औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th प्राइमरी सब्जेक्ट उर्दू और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हवा। यानी प्यारे बच्चों, हम शुरू करेंगे आमेज़ा, खासियत, खारिज करना, तवानाई, मुज़हिर। तो ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं ऊपर। हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के ज़रिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह के ज़रिए हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। तो जो हवा है वो हमारे मुंह और नाक के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल हो जाती है जब हम सांस लेते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते, यानी हवा को कोई भी शख्स दुनिया में देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकते हैं। हमें लगता है कि हवा चल रही है। अगर हम फुटबॉल खेलते हो तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में पंप से हवा भरने की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर हम फुटबॉल खेलते हैं तो आपको मालूम होगा कि फुटबॉल में हवा भरने के लिए जो है पंप की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइकिल की ट्यूब में भी हवा भरी रहती है। यानी साइकिल का जो ट्यूब होता है उसमें भी हवा भरी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवा क्या चीज़ है? क्या आपने महसूस किया है या सोचा है आपने अपने दिमाग में कि हवा चीज़ क्या है, ये कौन सी चीज़ है? हवा कई अज्जा का आमेज़ा है, यानी हवा बहुत सारे अज्जाओं का आमेज़ा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके दो अहम जुज़ हैं। यानी इसके जो दो अहम जुज़ हैं वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये दोनों गैसें हैं जो इसके अहम जुज़ है। ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। यानी ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन गैस होती है। यानी इसके अलावा हवा में पानी के बुखारात और गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़र्रे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हवा में पानी के बुखारात और छोटे छोटे ज़र्रे भी पाए जाते हैं, गर्द गुबार के छोटे छोटे ज़र्रे भी पाए जाते हैं।